हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 12 अगस्त 2021। 12 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जेम पोर्टल। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। पहली स्टेटमेंट है जेम इज ए वन स्टॉप पोर्टल टू फैसिलिटेट online procurement of common use goods and services required by various government departments organizations. Second statement है it was introduced in 2019. ऑप्शंस क्या है? वन ओनली ऑप्शन बी, टू ओनली ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली वन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, डिस्कशन में देखते हैं। जेम पोर्टल इज ए वन पोर्टल, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। जेम एम्स टू enhance transparency, efficiency and speed in public procurement. डिस्क्रिप्शन में थर्ड स्टेटमेंट है द प्लेटफॉर्म was launched on 9th of August 2016 and is managed by GEM Special Purpose Vehicle, a 100% government owned section 8 company under the Department of Commerce. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एनपीपीए। पहली स्टेटमेंट है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट है इट एक्ट्स एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए है वन ओनली, बी टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। किसके अबाउट? एनपीपीए। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं इसके रिगार्डिंग। एनपीपीए क्या है पहले ये बताना पड़ेगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। It was constituted in 1997 as an attached office of the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizers. NPPA is neither a statutory nor a constitutional body. होप आपको समझ आ गया होगा। ना ही स्टैट्यूटरी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन? एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। सेकंड स्टेटमेंट है इट फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट regulator for pricing of drugs and to ensure availability and accessibility of medicines at affordable prices. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेट बाय गवर्नमेंट टू बी अचीव्ड बाय 2020? व्हाट इज द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी set by government to be achieved by 2020? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 100 गीगावाट, ऑप्शन बी है 150 गीगावाट, ऑप्शन सी है 175 गीगावाट, ऑप्शन डी है 200 गीगावाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 175 गीगावाट। डिस्कशन में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has set a target of installing 175 gigawatt of renewable energy capacity by the year 2020, which includes 100 gigawatt from solar, 60 gigawatt from wind, 10 gigawatt from biopower and 5 gigawatt from small hydropower. डिस्कशन को ध्यान से देखिएगा। 100 gigawatt from solar, 60 gigawatt from wind, 10 gigawatt from biopower and 5 gigawatt from small hydropower. ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोफ्यूल डे ऑनर्स द रिसर्च एक्सपेरिमेंट बाय वर्ल्ड बायोफ्यूल डे
World Biofuel Day honors the research experiment by ऑप्शन ए है एल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी है रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक क्रिक, ऑप्शन डी है सीवी रमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुडोल्फ डीजल। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 अगस्त। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। सेकंड है दिस डे ऑनर्स द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स बाय सर रुडोल्फ डीजल हु रैन एन इंजन विद पीनट ऑयल इन द ईयर 1893। कब चलाया था पीनट ऑयल पे इंजन? 1893 पे, 1893 को। थर्ड है हिज रिसर्च एक्सपेरिमेंट had predicted that vegetable oil is going to replace fossil fuels in the next century to fuel different mechanical engines. It is to commemorate this experiment that the day is celebrated. Next question है, which state recently became the first to recognize community forest resource rights in urban areas? ऑप्शन से ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन क्या था एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स इन अर्बन एरियाज। डिस्कशन में देखते हैं। छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑन मंडे अगस्त 9 टू रिकॉग्नाइज दिस कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन एरियाज। कब? अगस्त 9 को, ये याद रखिएगा डेट। सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में, द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ धमतारी डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ओवर 4127 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबैको फ्री इनिशिएटिव। टोबैको फ्री इनिशिएटिव वाज एस्टैब्लिश्ड बाय WHO इन द ईयर। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। टोबैको फ्री इनिशिएटिव वाज एस्टैब्लिश्ड बाय WHO इन द ईयर। ऑप्शन ए 1990, बी 1998, ऑप्शन सी है 2003, ऑप्शन डी है 2010। इसका राइट आंसर है 1998। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। कॉन्शियस ऑफ द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक, massive toll of death, sickness and misery, and mindful of the need to raise the profile of its tobacco control work, WHO in July 1998 established the Tobacco Free Initiative. TFI Tobacco Free Initiative focuses international attention, resources and action on the global tobacco epidemic. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बर्ग वायरस belongs to same family as of which following virus? मार्बर्ग एक वायरस का नाम है, belongs to same family as of which virus? as of which following virus? ऑप्शन ए है सारस, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी है हर्पस, ऑप्शन डी है इबोला। इसका राइट आंसर है इबोला। मार्बर्ग वायरस बिलोंग टू सेम फैमिली एज ऑफ एबोला वायरस। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। मार्बर्ग वायरस was first recognized in 1967. कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1967 when outbreaks of hemorrhagic fever occurred simultaneously in laboratories in Marburg and Frankfurt, Germany, and in Belgrade, Yugoslavia, now Serbia.
Serbia. Both Marburg and Ebola viruses are members of the Floride family. Third statement है, though caused by different viruses, the two diseases are clinically similar. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.